Hello viewers, welcome to our channel. In today's video we will be talking about some of the mistakes that students commit while appearing in online examinations. This student video is usually made for the students of semester 3rd and it's the latest update. Now the first thing, this video aims at helping the students about the issues they face while appearing in their online examinations. The content has been created so that the students will avoid committing mistakes in online examinations. Do watch this video till end and I am sure this will answer many of your questions. So let's get started. यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की है नोटिफिकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के लिए कि आप लोगों को जो है डिफरेंट गाइडलाइंस फॉलो करनी है और उन्हीं के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन देना है. उसके बावजूद भी क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. Now let's talk about the mistakes students commit while appearing in examinations. Number first, not enrolling yourself in GCR, which stands for Google Classroom. Google Classroom में बच्चे अपने आप को एनरोल नहीं करते हैं और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से लिंक आ जाए एग्ज़ाम के लिए फिर हम करेंगे. ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि अपने आप को एनरोल नहीं करते हैं गूगल क्लासरूम में. तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट दे विल बी एबल टू appear in the examination without enrolling themselves in Google Classroom. So it's a must and they expect कि हमारा जो लिंक है एग्जामिनेशन लिंक है वो व्हाट्सएप पे आएगा एंड देन दे से हम लोगों को तो कोई पता ही नहीं है. तो आप ये मान कर चलिए कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. कोई बोलेगा मुझे ये पता नहीं था तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. What if it has been your offline examination? अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता तो उसमें भी आप ये बोलते कि हमें इसके बारे में पता नहीं था. सो दैट इज़ समथिंग विच वोंट बी एक्सेप्टेबल एंड दैट इज़ नॉट द रीजनेबल आर्ग्यूमेंट. नाउ द सेकेंड मिस्टेक, तो दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि they do not manage their time well. Time management is something which is very important. कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, आपको लोगों को ये मान कर चलना है कि भाई ये हमारा दिस इज़ आवर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. इस टाइम में से फॉर एग्जांपल 60 मिनट हो तो इसी 60 मिनट के अंदर जो है हमारा पेपर सबमिट होना चाहिए. तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बोला है कि देयर विल नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन. स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा. तो आप लोग अपना टाइम मैनेज नहीं करते हो. यू विल हैव टू work on your time management skills and last पे मैसेज आ जाती है स्टूडेंट्स को that time is up. What students they take a lot of time in responding to different questions. उसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, वो टाइम लेते हैं, उनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है एग्जामिनेशन की जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो क्वेश्चंस को आंसर देने में जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है. If you look towards this notification, this is an स्क्रीनशॉट ऑफ दैट नोटिफिकेशन. अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बोला है कि देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड समथिंग अबाउट स्क्रीनशॉट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे. पॉइंट 7 की तरफ अगर आप देखेंगे, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड to submit the online response sheet within the prescribed time limit or else their submission will fail. No extra time will be provided in any case. If a student fails to submit his/her paper, she should report it to chief coordinator on the same day of the conduct of the examination paper. तो ये उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि अगर जो है इनका ज़्यादा टाइम या सबमिट नहीं होता है तो उनको कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करना ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. नाउ अबाउट स्क्रीनशॉट्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है. The students are advised to take screenshots of their screens in case they find any difficulty at the time of submission so that they can forward the same as evidence to the chief coordinator in support of their representation. तो क्या है कि स्क्रीनशॉट लेना है कि अगर उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो सबमिट नहीं हो रहा है टाइम पे, तो उस चीज़ का ये नहीं कि आप टाइम के बाद जो है स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे कि हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद लिंक तो बंद हुई होगी एग्जामिनेशन लिंक पर, तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे.
नंबर 3, फिलिंग इनकरेक्ट डिटेल्स। ये लोग इनकरेक्ट डिटेल्स फॉर्म में फिल कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट रोल नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर इनकरेक्ट डाल दिया, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारा जो है एग्जामिनेशन पेपर सबमिट होना चाहिए। दिस इज़ नॉट जेन्युइन एंड दिस इज़ नॉट रीजनेबल। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि कुछ इररिलेवेंट स्टूडेंट्स आते हैं तो और वो भी रेस्पॉन्ड कर देते हैं फॉर्म में, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेस्पॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो इवेलुएटर होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, उसमें उसको प्रॉब्लम फेस होती है अवार्ड बनाने में। सो आप लोगों को जो है जो भी डिटेल्स देनी है वो केयरफुली आप फिल करिए, अच्छे से रेस्पॉन्सिबली आप फिल करिए, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अगेन कॉलिंग फ्रेंड्स फॉर राइट आंसर्स, फ्रेंड्स को कॉल करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि भाई इसका राइट आंसर क्या है, इस ऑप्शन इस वाले क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है, या दिस इज़ नॉट यूजुअली द क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट। ए गुड स्टूडेंट रिलाइज ऑन हिज प्रिपरेशन रादर देन ऑन हिज फ्रेंड्स और एनी अदर सोर्स। तो अच्छे तरीके से अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा रेस्पॉन्ड करने में, और क्वेश्चंस के आंसर्स सिलेक्ट करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। नंबर 5, सेंडिंग स्क्रीन शॉट्स अननेसेसरीली। अब आप स्क्रीन शॉट, अब आपने एग्जामिनेशन दिया, से फॉर एग्जांपल अगर आपका आया है वहाँ से योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, students send screenshots of their smartphones to the teachers even if their response on Google form has been recorded. Only genuine screenshots are acceptable. कोई भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट, अब उन्हें पता है कि स्क्रीनशॉट सेंड करना है, अब कोई भी स्टूडेंट जो है अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेता है फिर सेंड कर देता है, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम हो जाती है आपके टीचर्स को फेस, और आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। जो जेन्युइन स्क्रीनशॉट है, जिनका ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है कि किस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो उसका तो आप कर सकते हो। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आप लोगों को अगर कोई गलती हुई है एग्जामिनेशन में, कोई मिस्टेक हुई है, नाउ व्हाट यू पीपल आर सपोज टू डू नेक्स्ट। इज देयर एनी चांस ऑफ री एग्जामिनेशन, क्या आपका री एग्जामिनेशन होगा? We at GDC Patan, after all the coordinators said over there, after all the examinations are over, the examination committee at GDC Patan will frame a strategy to solve the online exam related issues of the student. अगर इनका कोई एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद ये है कोई स्ट्रेटजी फ्रेम करेंगे और स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डिड कॉल में, वो फ़ोन करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स तो फ़ोन पे लिटरली दे वीप, वो रोते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम मिस हो गया, अब हम क्या करेंगे। यू आर सपोज टू नॉट टू डिस्पेयर। इस वीडियो का मकसद भी यही है, टू काम यू डाउन। अगर किसी का हुआ है, कोई इशू रिलेटेड है, तो कॉलेज लेवल पे कंसर्न कॉलेज जो आपका है उसको कॉलेज आप जाइए, तो वहाँ पे आप जो इशू है वो आप वहाँ पे रजिस्टर करवाइए। Thank you for watching. Best of luck. Do like, share and subscribe our channel for latest updates.